नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। दिल्ली सरकार ने अपना बजट सत्र पास किया। बजट सत्र सभी स्टेट गवर्नमेंटें पास करती हैं, इसमें कोई नया काम नहीं है और कोई विशेष काम भी नहीं। हाँ, बजट में जो कुछ चर्चाएं रहती हैं वो ज़रूर आवश्यक होती हैं। दिल्ली में झंडे लगाए जाएं, बहुत बड़ा बजट उस पर दिया गया है। चलिए ठीक है भाई, दिल्ली में तिरंगा झंडा लहराया जाए, लोग देखें, हर स्कूल पर तिरंगा झंडा लहरा हो, उसका बजट है। सब बातें समझ में आती हैं। एक बात जो माननीय केजरीवाल जी ने कहा वो ये है कि दिल्ली में सभी लोगों को, बुजुर्गों को वो राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या के दर्शन करवाएंगे। वो केजरीवाल जी जिन्होंने अपनी नानी से पूछा था कि क्या राम मंदिर बनाओगे, तो नानी ने कहा था कि वहाँ पर एक मस्जिद की शहादत करके, शहादत की हुई जगह पर राम मंदिर नहीं बनाया जाएगा और वहाँ मंदिर बनाना, वहाँ पूजा नहीं लगेगी। बहुत सारे ऐसे भाषण वो चुनाव के दौरान देते रहे। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उन्होंने पगड़ियाँ पहनी, उन्होंने रोज़ा अफ्तार किया। दिल्ली में आपको याद होगा अंकित शर्मा मर्डर केस, ताहिर हुसैन उन्हीं की पार्टी के व्यक्ति थे। आपको याद होगा ध्रुव कुमार त्यागी केस, जो अपनी बेटी की जान बचा रहे थे और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उनको चाकुओं से गोदकर मार दिया था। आपको याद होगा अखलाक का मामला, जिसमें केजरीवाल जी ने बहुत सारे प्रश्न उठाए थे। आपको याद होगा बाटला हाउस इनकाउंटर, अभी अभी बाटला हाउस इनकाउंटर में जेल हुई और उस समय बाटला हाउस में क्या होना चाहिए था, कैसे नहीं, चुनाव कैंपेन में खूब केजरीवाल जी ने उसको भुनाया। राम मंदिर के पक्ष में वो नहीं थे, कभी नहीं रहे। राम मंदिर के पक्ष में मतलब वो ये कहते रहे हैं कि जहाँ पर मस्जिद शहादत की गई हो उस स्थान पर मंदिर में पूजा नहीं होनी चाहिए, यानी कि वहाँ मंदिर निर्माण नहीं होना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न, उस समय हॉस्पिटल बनाया जाए कि वहाँ पर एक अनाथालय बनाया जाए, ऐसे बहुत सारे सवाल आम आदमी पार्टी के लोगों ने किए। आज वो सत्र में कह रहे हैं कि मैं बुजुर्गों को वहाँ दर्शन करवाऊंगा। आपको मालूम है कि राम के दर्शन दो जगह होते हैं। एक तो खुशी में राम के दर्शन होते हैं, दूसरा राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। ये एक नारा हम सब ने सुना होगा। तो क्या केजरीवाल जी जो इस समय स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो राम के दर्शन करवाएंगे, वो कौन से राम के दर्शन करवाएंगे, कब? जीवित रहते हुए व्यक्ति को राम के दर्शन करवाने हैं या फिर राम नाम सत्य है वाले राम के दर्शन करवाने हैं? राजनीति भारत की ऐसी भी हो सकती है और राजनीति का स्तर ऐसे जा सकता है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि केजरीवाल जी टोपी लगाकर घूमते हैं और उनकी पार्टी के बहुत सारे एमएलएस बड़े बड़े स्टेटमेंट भी देते आए हैं, हमने सबने सुना होगा। हिदायतुल्लाह का स्टेटमेंट हम सबने सुना होगा, किस प्रकार से उस व्यक्ति ने किस प्रकार कितने कितने स्टेटमेंट दिए। हमने वो भाषण भी उनके पार्टी के लोगों के सुने होंगे जिन्होंने क्या हिंदू मुस्लिम दंगों के लिए क्या नहीं स्टेटमेंट दिए। हमने मनीष सिसोदिया के द्वारा ट्वीट किया हुआ वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान जो आतंकियों ने बस में आग लगा दी थी, उस आग को बुझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी जान जोखिम में डाली। उस वीडियो को नेगेटिव रूप में प्रस्तुत किया गया। बाद में जांच में पता लगा कि वो तो दिल्ली पुलिस के लोग उसको बचा रहे थे, वो वहाँ आग बुझा रहे थे आग लगाने की बजाय। मनीष सिसोदिया ने उस पर खूब सारा हाय हल्ला किया था। आपको याद होगा कि जामिया मिलिया के मामले में, जेएनयू के मामले में इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस तरह के नारे लगे थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इस प्रकार के नारे लगे थे। और उन नारों पर जब केंद्र सरकार ने या दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया था तो केजरीवाल जी वहां जेएनयू में जाकर सांत्वना दे रहे थे और कह रहे थे ये अत्याचार नहीं सहा जाएगा, मुस्लिमों के लिए ये अत्याचार नहीं सहा जा सकता। वही केजरीवाल जी जो पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला स्टेटमेंट जो दे रहे थे, गिरजाघरों की तरफ अगर किसी ने देखा तो आंख निकाल ली जाएगी, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट केजरीवाल जी देते रहे। आज वो राम मंदिर के दर्शन करवाना चाहते हैं। तो क्या आपको या किसी भी व्यक्ति को, मैं देश की बात करता हूं, देश में कोई भी व्यक्ति उसके पहले मुंह पर थूका जाए, उसके लोगों की हत्याएं हों,
उनके सीएए के प्रोटेस्ट शाहीन बाग जैसे धरने दिए जाएं, केजरीवाल जी पूरा सपोर्ट उनमें करें, पूरी दिल्ली को बंद कर दिया जाए, दिल्ली के लोग तबाह हो जाएं, दिल्ली के लोगों को खाने पीने की मुसीबत आ जाए। और जब जिस समय दिल्ली में एपिडेमिक आया, एपिडेमिक से मतलब कोविड-19 आया, तो उत्तर भारतीयों को, उत्तर भारतीय मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड वालों को, उनको अपनी ही मौत मरने के लिए छोड़ दिया गया। जिनके दम पर केजरीवाल साहब अपनी सरकार बनाते हैं, उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। और करोड़ों रुपया, ऐसा कहा गया है कि करोड़ों रुपया सहायता के नाम से निकाला गया। लोग यहां से नोएडा बॉर्डर, दिल्ली के किसी भी कोने से नोएडा बॉर्डर, गाजियाबाद पहुंचे। वहां शुक्र हो योगी सरकार का कि उन्होंने उठाकर उनके गंतव्य तक पहुंचाया, चाहे वो बिहार का व्यक्ति हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को वहां से उठाया, बॉर्डर क्रॉस करवाया। बिहार का था तो बॉर्डर क्रॉस करवाया, बंगाल का था तो बॉर्डर क्रॉस करवाया, असम का था तो बॉर्डर तक। उन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझी कि हम, मेरे देश का नागरिक है, चाहे वो मेरे प्रदेश में क्यों नहीं आ गया, केजरीवाल ने फिकवा क्यों ना दिया हो, केजरीवाल छोड़कर क्यों ना चले गए हों, केजरीवाल के लोगों ने इस तरह के स्टेटमेंट क्यों ना दिए हों कि बसें चला दी गई हैं और आप चिंता मत करिए, आपको आपके घर पहुंचाया जा रहा है। उन बसों से लाद लाद कर उनको दिल्ली के बॉर्डर पर छोड़ दिया गया हो। ऊपर से स्टेटमेंट यह दिया गया हो उस समय कि जो भी दिल्ली में वापस आएगा उसको दिल्ली में वापस आने नहीं दिया जाएगा, बॉर्डर सीज कर दिए गए। स्टेटमेंट यहां तक दिए गए कि अगर दिल्ली में कोई व्यक्ति आता है तो वो व्यक्ति हमारे यहां इलाज मुफ्त में करवाने आ रहा है। दिल्ली के लोग, जो दिल्ली में रहते थे, दिल्ली के लोग, ऐसे लाखों लोग जो बेघर हो गए थे कि कोविड के टाइम पर, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश चले गए थे, उन लोगों को पुनः वापस आने से रोक दिया गया। बॉर्डर सील कर दिए गए, सिर्फ इस नाम से कि वो लोग आएंगे तो इलाज करवा सकते हैं, जबकि वो दिल्ली में ही रहने वाले लोग थे, वो दिल्ली में ही वोट डालने वाले लोग थे, वो दिल्ली के ही निवासी हो चुके थे लगभग। ऐसा दुभाती व्यवहार करने वाला व्यक्ति, ऐसा दुभाती व्यवहार करने वाली सरकार अगर ये स्टेटमेंट दे कि हम आपको अयोध्या दर्शन करवाएंगे, हम आपको राम के दर्शन करवाएंगे, तो क्या ऐसे राम के दर्शन आप करना चाहेंगे? कि राम नाम सत्य कर दिया गया हो, राम नाम सत्य करने के बाद आप राम के दर्शन करवाना चाहते हैं। आपका ये स्टेटमेंट आपके मुख से अच्छा नहीं लगता। ये तो हिंदुस्तान के लोगों को तय करना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति दंगों में इतना इन्वॉल्व हो, कोई व्यक्ति जिसकी पार्टी के लोग राशन कार्ड बनाने के नाम से रेप का केस करते हों, ऐसे लोग जो लॉ मिनिस्टर बने हों और उनकी लॉ की डिग्री ही फर्जी हो, झूठ बोलने के मामले में बेटे की कसम खाकर, अपने बेटे की कसम खाने वाला व्यक्ति बाद में उस कसम को तोड़कर सरकार बनाता हो, बहुत सारे झूठ इस तरह इस कदर फैलाए गए हों कि देश शर्मसार है उनके स्टेटमेंट को। चाहे वो बालाकोट का हमला हो, वो चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो जिसमें सबूतों की चर्चा केजरीवाल जी कर रहे थे, सबूत मांग रहे थे। देश की राष्ट्रीयता, देश के सैनिक, देश के निवासी और अंकित शर्मा जैसे लोग जिनको इंसाफ दिलाने के लिए वो अभी तक उनके घर शायद ही गए हों, मुझे अनुमान नहीं है। ध्रुव त्यागी जिनके घर उनको जाना चाहिए, नहीं गए। हाँ, वहाँ अगर कोई दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति होता और उसके ऊपर यह हमला हुआ होता, उसमें से अखलाक जैसा कोई व्यक्ति मारा गया होता, तो केजरीवाल जी करोड़ों रुपया उसको अनाउंस करते हैं कि वो उनको देंगे, उनके परिवार को देंगे, सरकारी नौकरियां, ये वो बहुत सारे स्टेटमेंट वो देते ही रहते हैं। क्या माननीय केजरीवाल जी इन बातों का जवाब देंगे कि वो हमको पहले तो दबाएं, पहले हत्याएं हों तब वो चुप रहें, दिल्ली बंद हो जाए, रोजी रोजगार खत्म हो जाए तब वो चुप रहें, यहां तक कि वो आग भड़काने के लिए वीडियो ट्वीट करें, स्टेटमेंट दें और बाद में जब अंतिम समय आ जाए तो अंतिम संस्कार के लिए राम नाम सत्य है ऐसा कहने के लिए ये कहें कि हम आपको राम के दर्शन करवाएंगे। क्या इंटेंशन ठीक लगता है? ये हम सबको आपको विचार करना चाहिए कि ये व्यक्ति किस स्तर पर अपनी स्टेटमेंट देता है और किस स्तर पर इस प्रकार की बातें करते हैं। ये चुनाव का माहौल बनाने में, क्या चुनाव जीतना इतना आवश्यक है कि देश में कहीं भी किसी भी स्तर पर लोगों को परेशानी हो तो उनको उस परेशानी से निजात दिलाने के बजाय आप एक पार्टी का पक्ष लें? तबलीगी जमात के मामले में
आप चुप। तबलीगी जमात के मामले में आप उनके पक्ष में। क्या ये बातें आपको शोभा देती हैं कि आप राम मंदिर के दर्शन करवाएंगे ही दिल्ली वालों को? दिल्ली वाले स्वयं दर्शन करने में सक्षम हैं। आपके दर्शनों की आवश्यकता नहीं, नहीं तो राम नाम सत्य हो ही जाना है। आपके राम नाम के नाम का सत्य नहीं चाहिए। आप असत्य के साथ रहें, वही ज़्यादा अच्छा है। सत्य हमारे लिए छोड़ दीजिए, सबके लिए छोड़ दीजिए। हम सत्य के वासी हैं, सत्य की खोज कर ही लेंगे, राम का दर्शन कर ही लेंगे। थैंक यू वेरी मच।